स्वयं अमर शहीद सम्मान संगठन के कार्यालय में हूं और यहां पर ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यहां पर जो घटना हुई है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। भाई आप अपना नाम बताएं। मैं संदीप सिंह तोमर, अध्यक्ष अमर शहीद सम्मान सेवा संघ जी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या हुआ, इसके लिए आपको मीडिया के रूबरू जाना पड़ा? ऐसा है कि 11 जनवरी 2023 को जी हमारे ग्राम रुगर जी के सपूत जी हवलदार विवेक सिंह तोमर जी 5 राजपुताना राइफल में जी सियाचिन ग्लेशियर के अंदर पदस्थ थे। जी तो 10 जनवरी की बात है। जी 10 जनवरी 2023 को सियाचिन ग्लेशियर की पोस्ट के ऊपर जी कुछ दुर्घटना आगजनी की हुई। जी जो उनके जो अपना तापने वाला या यंत्र होता है, FRV बोलते हैं जिसको, जी उसके अंदर आगजनी लग गई। तो उसमें जब उन्होंने बचाने के अपने साथियों को बचाने के प्रयास में अपनी वीरगति प्राप्त की, उसके उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2023 को शहीद विवेक सिंह तोमर को शौर्य चक्र देने की घोषणा की गई भारत सरकार द्वारा। जी 5 जुलाई 2024 को जी हमारे प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जी उनके धर्मपत्नी रेखा तोमर जी और बच्चों को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जी जिसके उपरांत 6 जुलाई 2024 को जी शहीद परिवार के परिजन ग्वालियर स्टेशन पर आए। जी वहां पर भूतपूर्व सैनिक संगठनों और ग्वालियर के नगरवासियों ने उनका जोर शोर से स्वागत करते हुए उनके गृह निवास तक छोड़कर आए। 7 जुलाई 2024 को प्रथम नगर आगमन पर, जो कि उनका गृह निवास है रुगर गांव में, तो अमर शहीद सम्मान सेवा संघ की तरफ से शौर्य चक्र सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी करणी सेना के पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने और नगर के एवं ग्रामीण जनों ने जोर शोर से भाग लिया। इसमें बहुत ही गौरवपूर्ण विषय था, बहुत ऐतिहासिक क्षण थे ये हमारे लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, कि एक इतना बड़ा सम्मान हमारी चंबल की माटी में आया। जिस सपूत ने इस सम्मान को लेने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और उस शौर्य चक्र को यहाँ पर अपने क्षेत्र में लेके आया, उस सम्मान के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो हमारे शासन और प्रशासन के पदाधिकारी थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी इसमें कर्तव्यता नहीं दिखाई। किसी ने हाजिर होने की उसमें कोशिश नहीं की। इतनी बड़ी सम्मान यात्रा में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने उन्हें पहले ये बात की सूचना दे दी थी कि हमारी पद यात्रा या हमारा ये प्रोग्राम है, ये इस डेट को इतने समय से होगा, ये बताया था आपने? जी बिल्कुल। मैं SDM कार्यालय में जाके, तहसीलदार कार्यालय में जाके खुद मैं अपना लेटर हेड के ऊपर परमिशन लेके आया हूँ, प्लस इनविटेशन भी दे के आया हूँ कि आप कार्यक्रम में आइए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। आप SDM महोदय से स्वयं मिले थे? जी, मैं स्वयं मिला था और मेरे साथ शहीद के भाई भी मिले थे SDM से। उन्होंने क्या कहा था उस टाइम? उन्होंने ये बताया था कि मैं कोशिश करूंगा आने की, अगर मैं आ पाऊंगा तो अवश्य आऊंगा। आपको हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ कहना है? जी, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जो हमारे यहाँ पर सांसद जी चुने गए हैं, विधायक जी चुने गए हैं जनता द्वारा, जनपद अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, क्या इन लोगों के पास इतना भी समय नहीं था कि वो आके इतना बड़े सम्मान में शौर्य चक्र सम्मान यात्रा निकाली गई, जो शौर्य चक्र के सम्मान में, तो उसमें 2 मिनट आके सम्मिलित हो जाते, या अगर आने की उनके पास समय नहीं था तो कम से कम शहीद परिवार को फोन कॉल के ऊपर ही 2 मिनट की शुभकामनाएं दे देते। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है।
जब जनता के पास चुनाव का समय आता है तब ये लोग एक एक महीने तक यहाँ पर घूमते रहते हैं। लेकिन जब ये इतना गौरवपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था पूरे क्षेत्र के लिए, तो इन लोगों के पास 2 मिनट का समय नहीं था शहीद परिवार से मिलने का या शहीद परिवार को शुभकामनाएं देने का। तो मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि इन लोगों का यह व्यवहार शहीद परिवार के लिए और पूरे क्षेत्र की जनता के लिए निंदनीय है, आलोचनात्मक है और इनको अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए सभी लोगों को। आपको ऐसा कुछ बोलना? मेरा नाम विनय सिंह तोमर है। मैं करणी सेना भारत का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं शुरुआत से इस प्रोग्राम में रहा था। और आप लोगों को पता है चंबल हमेशा वीरों की भूमि रही है और यहाँ पे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी एवं शहीद विवेक सिंह तोमर जैसे सैनिक जो अपने प्राणों की आहुति दी है सियाचिन ग्लेशियर में, तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती रेखा तोमर को जो शौर्य चक्र से नवाया गया था, तो उनका यहाँ पे आना, अम्बा क्षेत्र में आना, तो यहाँ पे शौर्य चक्र के रूप में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। तो हम लोगों द्वारा पहले सभी तो शासन के पदाधिकारियों को इन्विटेशन कार्ड दिया था और सभी नेता लोगों के लिए हमने इनवाइट किया था। लेकिन इतना बड़ा पदक आना, शौर्य पदक आना तो एक सौभाग्य की बात है। उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे 2 मिनट का समय लेके आ जाते तो शौर्य पदक की और शोभा बढ़ती। और शहीद परिवार के मेरे साथ भाई बैठे हैं। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह तोमर है और मैं शहीद का छोटा भाई हूँ। पूरे चंबल संभाग के लिए गौरव की बात तो है, क्योंकि शौर्य चक्र आया है। आज तक अम्बा तहसील के अंदर किसी को भी शौर्य चक्र नहीं मिला है। हालांकि अपने सैनिकों ने बढ़ चढ़ के हमेशा ही अपनी बहादुरी दिखाई है और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि जिन जनसेवकों को हम अपने माध्यम से चुनते हैं या जो पदाधिकारी हैं जिनको हकीकत में एक शौर्य चक्र के सम्मान के लिए अगर देश के राष्ट्रपति अपनी चेयर से खड़े होकर उस सम्मान को एक वीरांगना को दे सकते हैं, तो क्या हम अपने ऑफिसों से निकल के या अपने घरों से निकल के या उन पार्टियों में, उन शादियों में ना जाके कम से कम 2 पल के लिए शहीद परिवार के यहाँ जाने की कोशिश नहीं कर सकते? एक बलिदानी जब अपना बलिदान देता है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। आपने एसडीएम महोदय से स्वयं जाके मिले थे? जी हाँ, हम एसडीएम महोदय के पास स्वयं गए थे और विधायक जी को मैंने खुद ने कॉल किया था। विधायक जी ने कॉल नहीं उठाया तो मैंने उनके व्हाट्सएप के ऊपर इनविटेशन कार्ड डाला था। सांसद जी के पास मैंने कॉल किया था, सांसद जी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, तो उनके बच्चे ने कॉल उठाया था और उनके बच्चे को भी मैंने बताया था कि अगर सांसद जी नहीं आ पाते हैं तो आप ज़रूर आना, क्योंकि आपके पिता के माध्यम से शौर्य चक्र जो विजेता है उनके पार्क का निर्माण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सहयोग किया था तब जाके वो पार्क आवंटित हुआ था। अगर मैंने आप अपने पापा को बताओगे तो वो शायद इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, वो वहाँ पे अवश्य आएंगे। लेकिन फिर भी मेरे को मतलब इतना भरोसा था कि मतलब वो नहीं चूक सकते, बाकी दुनिया कोई चूके, लेकिन वो भी नहीं आए तो मेरे को बड़ा मतलब इस चीज़ का दुख रहा। और उससे भी बड़ा मेरे को दुख तब हुआ जब मेरे को पता चला कि हमारे क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष जी जो यहाँ किसी की शादी या बर्थडे है, ये तो मेरे को पता नहीं, किसी के वहाँ पे आए थे, लेकिन उन्होंने भी उस जगह पे आना 2 मिनट के लिए उचित नहीं समझा। तो मतलब फिर तो मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे सैनिक अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं उनका बलिदान व्यर्थ है, क्योंकि अपने राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों में उनका कोई मूल्य नहीं है। उनकी तरफ से तो जो आम नागरिक मरता है उसकी तरह उनके लिए शहादत हो गई। इतना बड़ा पदक उनके लिए मतलब ऐसे हो गया जैसे कोई बाजार से खरीद के 5 रुपए का पदक ले जाके और किसी को दे दिया हो। कोई वैल्यू नहीं समझी गई इस चीज़ को। इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा मतलब दुख है, लेकिन गर्व इस चीज़ का है कि आज हमारे भाई ने पूरे चंबल संभाग का, हमारे गांव का, अम्बा तहसील का नाम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, जबकि विदेशों में, अगर आप तो खूब न्यूज़ चैनल वाले हो, विदेशों तक ये न्यूज़ चली है कि आज मतलब वहाँ पे शौर्य चक्र दिए गए, कीर्ति चक्र दिए गए और अम्बा तहसील के उनको भी मतलब विवेक सिंह तोमर को भी शौर्य चक्र दिया गया। उनकी वीर गाथाएँ, जितने सैनिकों को पदक दिए गए उनकी सबकी वीर गाथाएँ सुनाई गई, सब जगह चले, हर हजारों लाखों करोड़ों जनता ने ये चीज़ें देखी। लेकिन अपने क्षेत्र में किसी को मतलब इतनी रुचि नहीं है। अगर यहीं पे अगर कोई नाचने वाला आ जाता या कोई क्रिकेटर आ जाता तो उसके लिए मतलब भाई साहब, आपका जो दुख
है, जो पीड़ा है वो हम समझ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एसडीएम महोदय हैं उनका कर्तव्य बनता है ऐसे बड़े प्रोग्रामों में जाने का। उन्हें जाना चाहिए था और वो नहीं जा पाए, और कोई भी यहाँ जो चुने हुए हमारे विधायक सांसद भी नहीं कोई आ पाए। इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से खेद प्रकट करता हूँ। हमारे चैनल को साथ आप लोग बने रहें और हम ऐसी खबरें आपको हमेशा देते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।